जी, आप बागेश्वर धाम वाले बाबा पर कमेंट किए, उसको लेकर आप पर आज केस हो गया। अच्छा, ये सब चीज़ चलते रहता है। अब हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हम विचारों की बात करते हैं। बागेश्वर कौन है हमको नहीं पता। मैंने पहले भी कहा कि हम 1-2% जो संत होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, हजरत वाल्मीकि, संत रविदास, क्रांतिकारी भगवान चूहरमल, भगवान परशुराम, ऐसे जो मानव कल्याण और मानवतावादी सोच के लोग होते हैं, वो हम सब के लिए संत हैं, महापुरुष हैं। जैसे मुरारी बापू के बारे में मैंने कल भी जिक्र किया, वो कथावाचक है। कुछ संत आजकल लाइजनर हो गए हैं, और ये जिसकी बारे में बार बार का चमत्कार की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि जब भी कभी भगवान को स्थापित या जाति को स्थापित करने की बात आती है, तो मध्यकाल में भी लोगों ने विप्र से इसको स्थापित किया। अब इसके पहले राम रहीम को बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती है बलात्कारी है, मर्डरर है, आप उसको वोट के लिए छोड़ते हैं। आसाराम को बलात्कार के कई केसों में सजा दे दी गई। ये जितने देश के नेता हैं सब उसके साथ नाचते थे, पैर छूते थे। और मैं तब भी कहता था कि आसाराम टाइप के बाबाओं को फांसी की आवश्यकता है। ये नागपाल या जो लोग ये कहते हैं लिपस्टिक लगा लो बीवी से बन जाएगी, काला लगा लो ऐसा हो जाएगा, तो ये जो अंधविश्वास पैदा करने वाले लोग हैं, या किसी पार्टी और नेताओं के बदौलत और किसी पूंजीपति के बदौलत जिसकी मार्केटिंग होती है, और मार्केटिंग करके पुनः गरीबी का मजाक बनाया जाए, गरीब का मजाक बनाया जाए, और उसको भागवादी या भगवानवादी को सुपुर्द कर दिया जाए, मैं इसका विरोध। भाजपा अधिवक्ता मंच के द्वारा ये सर केस किया गया है। मुझको ये सब तो मैटर ही नहीं है, मैं इस सब चीज़ों को वे लेता ही नहीं। मेरा बहुत साफ है, मैं क्लियर हूँ, मैं विज्ञान और अध्यात्म को मानता हूँ। मैं विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि जी, ऐसे संत जैसे हरिद्वार वाले हमारे जो बुजुर्ग, उनको, आचार्य श्री राम जी को, ऐसे लोगों को, आचार्य श्री राम, ऐसे लोगों को मैं इज्जत करता हूँ, सम्मान देता हूँ। मैं सम्मान देता हूँ उन संतों को जो चमत्कार पर या किसी को अंधविश्वास की ओर न ले जाता, एक इंसान निर्माण करता। ऐसे लोग जिसकी मार्केटिंग करके एजेंडा तय करती हो बीजेपी या कोई भी पार्टी, और 2024 जैसे चुनाव या कोई भी चुनाव, जैसे लगातार बीजेपी ने जब 2019 में चुनाव हारने की नौबत आई तो पुलवामा हो गया। 2019 पुलवामा के बाद बीजेपी ने सबसे पहला पिक्चर बनाया, याद करिए, एक्सीडेंटल पीएम मनमोहन सिंह पर। उसके बाद दूसरा फिल्म बनवाए नरेंद्र मोदी जी, महानायक नरेंद्र मोदी, खुद अपनी पिक्चर, और उसको कंपैरिजन कराया देश में। जब उससे नहीं चली तब उसने बनाया कश्मीर फाइल। जब उससे नफरत पैदा नहीं हुआ तब उसने बजरंगबली को, विनय कटियार सबसे बड़ा बलात्कारी था ना, 13 साल की बच्ची के साथ वो अंशु मिश्रा, कौन मिश्रा, प्रभा मिश्रा, उसके साथ बलात्कार 4 दिन रह के किया था, और उन्होंने ही बजरंग दल बनाया। तो एक बलात्कारी बजरंग दल बना करके उसको आप बजरंग बली से जोड़िएगा, तो केस तो उन पर होना चाहिए जिसको बजरंग दल को बजरंग बली कह रहे हैं। जब ये श्री राम सेना को बैंड कर दिए थे तो क्या राम बंद हो गया? और शिवसेना को जब ये बांट दिए तो क्या शिव का बांट दिए? ये बकवास बातें हैं। मैं हमेशा ऐसे चीजों का विरोधी हूं जो गरीबी को जन्म देता है। यदि चमत्कार करना है तो फिर मैं कहूँगा बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज दे दो,
चमत्कार करना हो तो बिहार और देश की गरीबी खत्म कर दो। चमत्कार करना है तो बेईमान भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दो। चमत्कार करना है तो आतंकवादी, उग्रवादी, अलगाववादी, जातिवादी और मजहब और धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके इंसानियत को खत्म करने वाले को मिटा दो। चमत्कार करना हो तो राइट ऑफ एजुकेशन और राइट ऑफ हेल्थ जो हर आदमी के लिए जरूरत है उसको पैदा करो, और बगैर सबकी इलाज हो इस देश में चमत्कार करना हो तो। चमत्कार करना हो तो बलात्कारियों को खत्म कर दो, महिलाओं की हिफाजत कर दो। चमत्कार करना हो तो देश में इतना जो खर्च हो रहा है आर्म्स फोर्स पर, चाइना बॉर्डर पर, पाकिस्तान पर, अणुबम पर, परमाणु पर, फाइटर जेट पर, ये सब आप रोक दीजिए, सारा पैसा डेवलपमेंट में लगा दीजिए और चमत्कार से आप बॉर्डर का सुरक्षा कर दीजिए, हर थाने का सुरक्षा कर दीजिए, किसी को कोई छेड़ न सके, किसी की बेटी का बलात्कार नहीं हो। चमत्कार का क्या मतलब? चमत्कार का मतलब है एक गरीबी का बदल जाना। चमत्कार का मतलब है एक इंसान को बचाना, तो बचा दो। 6 बच्ची मर गया था, चमत्कार कर देते, नहीं मरता। डेली अभी हम मर्डर से आ रहे हैं, 3 मर्डर से, आज ही 2 मर्डर हुए हैं मोतिहारी में, मार दिया मोहन पाठक और लक्ष्मी नारायण सिंह ने गैंग वार में, मोहन पाठक ना मार दिया, और 3 दिन पहले एक गरीब आदमी को मार दिया, पैसा मांगा नहीं दिया, मार दिया। हम वहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं पूर्णिया, पूर्णिया से जाएंगे बेगूसराय जहां पर 2 मुखिया को मार दिया है। कर दीजिए चमत्कार, कर दीजिए, यहाँ जितने गरीब लोग हैं सबका इलाज कर दीजिए। हम पैर धो के पिएंगे, हम साष्टांग कर जाएंगे। लेकिन भाग भगवान के भरोसे है, और गरीब की औरतों को नंगा पैदल चलवा करके, और पप्पू यादव की बीवी घर में मजे ले, और बेटी अमीर की बेटी नंगा पैदल नहीं चलेगी, और गरीब की बेटी भगवान के लिए कलश लेके 5000 चलेगा। हम इसके विरोधी हैं। हम गरीब की बेटी को माथा पर कलश लेके 110 किलोमीटर पैदल नहीं चलने देंगे। यदि चलना है तो पीएम के खानदान चले, सीएम का खानदान चले, मंत्री की बीवी बेटी चले, डीएम की बेबी बेटी आगे आगे चले, और जो लोग इन ऐसे गंदे लोगों को ला करके मार्केटिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनकी बीवी बेटी पहले क्लास लेके 10 किलोमीटर चले, तभी कोई अंबेडकरवादी, वाल्मीकिवादी, संत रविदास, तभी किसी गरीब की बेटी को हम जाने देंगे। यदि अंबेडकरवादी सोच पर हमला है और कर्मयोगी पर हमला है, कृष्ण के कर्मयोग पर, तो हम ऐसे लोगों का वैचारिक विरोध करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को बैन कीजिए, जमीन मत दीजिए। जो रियल संत हैं उसका सम्मान हो। जो गंदे लोग हैं, जो चमत्कार करके किसी दल का, किसी नेता का मार्केटिंग करते हैं और पैसा कमवाते हैं किसी को, पप्पू यादव विरोधी था, विरोधी है, विरोधी रहेगा। 1 लाख बार, 1 करोड़ बार इंसानियत के सवाल पर हमको दुनिया से लड़ना होगा, लड़ेंगे। वैचारिक लड़ाई लड़नी होगी, लड़ेंगे। यदि चमत्कार करना है तो 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को ये कर दे। हम 1 लाख रुपया महीने का प्रत्येक परिवार को चाहते हैं, मिनिमम 40,000, कम मैक्सिमम 1 लाख। हर परिवार में इकोनॉमी 6000 रुपया पर जीने वाला, और 10 किलो अनाज पर, हमारे ही पैसे से 10 किलो अनाज पर हमको 85 करोड़ को जिंदा रखने वाला को ये चमत्कार दिखाता है। इसीलिए जो बीजेपी वाले को जितनी ताकत लगाना हो, हमको किसी की मार्केटिंग नहीं करना। ऊंट बैठियो जाएगा तो गधा से ऊंचा होगा ना, और आकाश पर थूक फेंको तो किसके मुंह पर पड़ेगा। मेरा विरोध से मतलब नहीं है, मेरा विचारों से मतलब है। हम हर जाति, धर्म, मजहब का सम्मान करेंगे। हम हर आस्था और विश्वास और विचारों का सम्मान करेंगे, जो मानवता और इंसानियत के लिए, जो गरीब के लिए, आम आदमी के लिए और बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, उसको भगवान मानेंगे। जो इंसानियत और मानवता के लिए, गरीब के लिए नहीं होगा, वह मेरा दुश्मन है।